चलिए आइए, अब जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो है एक इंस्टीट्यूशन कह दीजिए, एक ग्रुप कह दीजिए, उसके बारे में बात कर रहा हूं। दो तीन बातें हैं। पहले मुझे ये बता दीजिए, क्या आपने वर्साय की संधि का नाम सुना है? वर्साय ट्रीटी सुना है? और ये तो जरूर सुना होगा आपने, नाटो कराया भी हुआ है आपको, ठीक है ना? क्या आपने ये नाम सुना है? नाम बताइए, ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने ये नाम नहीं सुना? कोई बात नहीं जी, बहुत बढ़िया। आपने, हाँ तो क्या हो गया, नहीं सुना हो तो क्या हो गया, इसमें क्या बड़ी बात होगी? इसमें क्या लगता है? हम पढ़ते तो हमें भी कई नाम नहीं पता होते थे, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? नहीं पता तो नहीं पता। हम जो बात करने जा रहे हैं ना, वो इसी की बात करने जा रहे हैं, और इनका संबंध कहीं ना कहीं, या आप कह सकते हो कि इसके तार कहीं ना कहीं इन दोनों से जुड़े होते हैं। इस कारण से इसको शुरू करने से पहले इसका बैकग्राउंड समझ लीजिए एक, ठीक है ना? उसको समझना जरूरी है, नहीं तो आप इसको अलग लेके चले जाओगे, आप इसको एक ही मानने लग जाओगे, नाटो नाम पता नहीं क्या चल रहा है। तो 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। देखो, भारत का इसमें काफ़ी रोल रहा था नाम के अंदर, इस कारण से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन वर्ड से इसको जोड़ना पड़ेगा। पूरे विश्व में अब तक यदि अपने बात करें तो 2 त्रासदी वर्ड झेल चुका है, एक पहला विश्व युद्ध और एक दूसरा विश्व युद्ध। 2 त्रासदी, और खतरनाक त्रासदी। उसका परिणाम आज भी आपको देखने को मिल जाएगा। यदि ये युद्ध नहीं होते तो आज आप मान के चलिए, आज हम वहां होते जहां हम 2050 में होंगे। आप सोचिए कितना डिफरेंस आ जाता है, ठीक है? जो चीजें सामने आई, एक बार रुक जाना। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, ठीक है? आप सभी जानते हो कि दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945। उसके बाद क्या है, जो इस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरा जो वर्ल्ड है, जो विश्व है, ये क्या है, 2 गुटों में बंट गया था। दो गुट में बंट गया, ये 2 ग्रुप हो गए, अलग अलग बन गए। आप ऐसे जैसे गैंगवार होती है ना, वैसे हो गया ये। अब 2 गुट जब बन गए तो आपसी हित टकराएंगे उनके, और कहीं ना कहीं वो विश्व के विकास में बाधक साबित होंगे। एक गुट जो था, ये था अमेरिका का गुट, एक अमेरिका का गुट था, अमेरिका मजबूत था, ठीक है? एक रशिया का गुट था, ठीक है ना, जिसको हम यूएसएसआर कहते हैं। ये इसको यूएसएसआर बोलते हैं। जो बच्चे वर्ल्ड ज्योग्राफी कर चुके हैं समझते हैं इस चीज को, यूएसएसआर, ठीक है ना? ये जो यूएसएसआर है, ये क्या था, 15 देशों का समूह था। अब इनमें टकराव किस बात का था? इसमें टकराव इस बात का था कि ये जो पक्षधर था, ये पूंजीवाद का पक्षधर था, ये कैपिटलिज्म, ठीक है? और ये जो पक्षधर था, ये साम्यवाद का पक्षधर था। साम्यवाद, कम्युनलिज्म कह सकते हो आप इसको। अब देखो, हम पूंजीवाद, साम्यवाद, ये मंडे से चालू होंगे आपके। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या, वो वहीं पढ़ेंगे। बस इतना जान लीजिए कि निजी प्रभाव ज्यादा रहता है इसमें, प्राइवेट सेक्टर ज्यादा प्रभावी रहता है, और इसके अंदर सरकार ज्यादा प्रभावी रहती है। तो दोनों में आपसी टकराव हुए। अब ये जो टकराव हुए, तो अन्य देशों के साथ, जैसे पड़ोसी देश, जैसे आप समझ सकते हो,
रूस यूक्रेन के युद्ध हुआ, ठीक है ना, ये कहीं ना कहीं इसी टकराव का नतीजा था। तो इनसे बचने के लिए इन्होंने अपने अपने ग्रुप बनाए। जैसे अमेरिका ने जो ग्रुप बनाया वो बनाया नाटो, नाटो ग्रुप बनाया, ठीक है ना। अब मैं नाटो पर बात नहीं करने जा रहा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वो बात कभी बाद में करेंगे, वैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी में कराई हुई है, वो नहीं करने जा रहा मैं। और यहां जो समूह बना, उस समूह को जो नाम बोलते हैं उसको बोलते हैं वर्साय की संधि। वर्साय की संधि बोलते हैं इसको। ये अपना अपना काम करते रहे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम 1992 के आसपास पहुंचे, तो आप कह सकते हो कि 90 के दशक में ये जो यूएसएसआर है, इसका क्या हो गया, विभाजन हो गया। अब जैसे ही इसका विभाजन हो गया, 15 नए देश आ गए। अब ये 15 नए देश आ गए, अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए, तो अब इनका इतना प्रभाव नहीं रहा, ठीक है ना। अपने 3 या 4 भाई होते हैं, यदि वो साथ में है तो ताकत है जी, और साथ में नहीं है तो ताकत नहीं है जी। हमें एक बार लगता है कि नहीं नहीं मैं अकेला बहुत कुछ कर सकता हूं, आने वाले समय में पता लगता है कि हमने कौन सी ताकत अपनी कमजोर कर ली, हम अपनी ताकत को तोड़ चुके हैं। ये चीजें हैं। तो यहां जब 15 नए देश बने, ये तीतर बितर हो गया। वर्साय की संधि भी तीतर बितर होगी, कोई फर्क नहीं पड़ा उससे, आज उसका नाम तक नहीं चलता है, लेकिन ये स्टेबल रहे और इसका आज भी नाम चलता है, ठीक है। जैसे यदि मैं आपसे ये कहूं, लेटेस्ट में यदि आपसे बात करूं मैं, नाटो का 32वां देश कौन सा है, बताइए। स्वीडन। अभी फरवरी मतलब 1 जनवरी 2024 इसके आसपास इसको मान्यता मिली है, ये स्वीडन है। इससे पहले फिनलैंड को मिली थी, ठीक है ना। ये आपको करवाए हुए हैं सारे, ये करंट का क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं जरूर अटकेगा। मैं यहाँ ये और जरूर कहूँगा कि आप, क्योंकि इससे पहले ज़्यादा टाइम की बात नहीं है, 31वां देश था, ये फिनलैंड था, ये फिनलैंड बना था। रूस यूक्रेन जो युद्ध हुआ था ना, उसका कारण यही था कि यूक्रेन ये कहता था, यूक्रेन ने कहा कि मैं नाटो का सदस्य बनूंगा, ठीक है। तो यहां जो मजबूत देश था इन 15 देशों में से, 15 देशों में सबसे मजबूत देश था रशिया। रशिया कहता तेरे को उसमें नहीं जाना। अब क्यों नहीं जाना, उसके अपने अपने होते हैं, क्योंकि रशिया, इधर रशिया है, इधर यूक्रेन है। यदि यूक्रेन नाटो का सदस्य बन गया तो रशिया की बॉर्डर पर नाटो की सेना कभी भी आ सकती है। इसका मतलब इसका इस पड़ोसी पर नियंत्रण खत्म हो जाएगा, ये अपनी मर्जी, मतलब इसका प्रभाव कम हो जाएगा, और अपने प्रभाव को कोई कम नहीं करना चाहता। इस कारण से रशिया कहता नहीं, वहां नहीं होने देंगे हम तेरे को। वो कहता होगा तो युद्ध हुआ, तो त्रासदी आप अपने जीवन काल में देख चुके हो, ठीक है। लेकिन जो युद्ध हुआ, इसके कारण यूक्रेन तो गया ही गया, वो तो आप देख रहे हो, लेकिन रशिया पर भी प्रभाव पड़ा। ऐसा नहीं है, युद्ध कभी एक को नुकसान नहीं पहुंचाता है। आप देखिए, उस समय मैंने आपको करंट में भी कराया था कि रशिया ने पेट्रोलियम पदार्थ भारत को दिया था और सस्ते दाम पर दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि अन्य देशों ने उसे खरीदना बंद कर दिया था, कहता हम नहीं लेते तेरे से। अब जब माल ही नहीं बिकेगा तो इकोनॉमी कैसे संभलेगी? तो भारत कहता मैं ले लूंगा, लेकिन थोड़ा महंगा है। यही होता है ना भाई, मैं ले तो लूंगा लेकिन थोड़ा महंगा है, थोड़ा सस्ता करो। फिर सस्ते दाम पर भारत को मिला था, ठीक है ना। फिर अमेरिका कहता कि भाई आप वहां से तेल क्यों ले रहे हैं? नहीं नहीं, ये हमारा निजी मामला है जी, आप तेल ले लेने दो हमें, समझो बात को, आप समझे। तो ये प्रभाव पड़ा, तभी तो हुआ ये सब हुए। आज भी आपको कहीं ना कहीं ये विद्यमान मिलेंगे। और हम जो बात कर रहे हैं दूसरे विश्व युद्ध के 1945 की बात कर रहे हैं, उस समय तो ये जोर शोर पर था, ठीक है। फिर कुछ देश थे जिसमें से भारत था। भारत को यह कहा गया कि बताइए आप कहां हो, अपना स्टैंड बताओ,
ठीक है ना। भारत जब आया सामने, भारत को कहा भी आपका स्टैंड क्या है। तो उस समय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। वो कहते जी हमारा कोई स्टैंड नहीं है, हमारा स्टैंड है डेवलपमेंट, विकास। ना तो हम इस साइड में हैं और ना हम इस साइड में हैं। और हमारी तो अर्थव्यवस्था भी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, हम दोनों को साथ लेके चलते हैं। तो आज भी आप देख रहे हो, भारत की रशिया के साथ भी अच्छी दोस्ती है, भारत की अमेरिका के साथ भी अच्छी दोस्ती है। ठीक है, ये जो दोस्ती बनी थी वो एक अलग ग्रुप के साथ बनी थी, उसको नाम दिया गया NAM, नॉन अलायंस मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन, ये दिया गया ये। ठीक है, तो इन मतलब पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, और तीसरा वो ग्रुप जो विकास की तरफ था, डेवलपमेंट की तरफ था। वो किसी युद्ध को नहीं देता था, वो किसी गुट की तरफ नहीं था। ठीक है ना, जिसमें भारत शामिल था, आज भी शामिल है। ठीक है, उसको नाम दिया गया नाम NAM, नॉन अलायंस मूवमेंट। ये महत्वपूर्ण है, किसने बनाया, क्या उसके सिंबल थे, क्या जो था, वो आपको ध्यान रखना है बस। तो समझ में आया जी NAM नाम कैसे आया। ठीक है ना, तो एक बार इसको उतार लीजिए आप। इसे पश्चिमी खेमा कहते हैं और इसे पूर्वी खेमा कहते हैं। पश्चिमी खेमा, पूर्वी खेमा। चले, अच्छा यार देख, बोल रहा हूं यार। चलें, आइए, बहुत बढ़िया जी। चलो जी, ठीक, हाँ जी। और हैं क्या हटा दें, हैं गर्मी है ना, किसी को कह भी नहीं सकते।
बिना इजाज़त के आगे नहीं किया जा सकता। हो गया क्या? अब तो हो गया होगा। गर्मी तो गर्मी है भाई, क्या करें। चलो आइए, अब ये दो गुट आए, तो इस समय जो एशिया के, अफ्रीका के ऐसे देश जो स्वतंत्र हो रहे थे, उनके लिए तीसरा विकल्प दिया गया। उस तीसरे विकल्प को नाम दिया गया नाम। तो आपको ज़्यादा ऐसे नहीं करना है, आप सीधा लिखिए तीसरा विकल्प। ये है NAM, नाम, नॉन एलाइज्ड मूवमेंट। गुट निरपेक्ष आंदोलन। ये जो शब्द दिया था, ये दिया था V.K. कृष्ण मेनन ने। ये उस समय भारत के रक्षा मंत्री थे। तत्कालीन रक्षा मंत्री थे ये। 1953 में इन्होंने शब्द दिया था। चले, यहां पर एक स्टार डाल के लिखना, जॉर्ज लिस्का ने वैज्ञानिक रूप से यह शब्द दिया। थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखना। साइंटिफिक रूप से यह NAM नाम दिया था, गुट निरपेक्ष नाम दिया था। जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में कोलंबो सम्मेलन में नॉन अलाइंड शब्द दिया। नॉन अलाइन शब्द दिया। चले, ये है। अब इसी में आगे लेके चलना है आपने, नाम के अंदर ही है। एक सम्मेलन हुआ था, बेलग्रेड सम्मेलन। बेलग्रेड सम्मेलन, एक सम्मेलन हुआ, बेलग्रेड सम्मेलन, बेलग्रेड 1956 के अंदर बेलग्रेड नामक स्थान पर हुआ था।
यहाँ बहुत सारे नेता आए, जिसमें जो मुख्य हैं, ये पहले ऐसे लिखो, इस सम्मेलन में नाम की स्थापना पर चर्चा हुई। NAM की स्थापना पर चर्चा हुई। ठीक है। और इसमें जो शामिल थे बहुत सारे थे, लेकिन भारत की तरफ से थे जवाहरलाल नेहरू। युगोस्लाविया की तरफ से थे मार्शल टीटो। मिस्र की तरफ से थे कर्नल नासिर। मिस्र अफ्रीकन कंट्री है ये। चले, ये 3 है। अब इसका पूरा नाम बता देता हूं, अब्दुल गयाम नासिर। अब्दुल गयाम नासिर। घाना के थे वान एनक्रोनुमा। ये राष्ट्राध्यक्ष थे वान एनक्रोनुमा। इंडोनेशिया के थे डॉक्टर सुकर्णो। याद कीजिए, ये वही है जो भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि रहे थे। अब यहां आपको कुछ बातें थोड़ी ध्यान रखनी है। जैसे ये जो ऊपर वाले 3 हैं, मार्शल टीटो है, जवाहरलाल नेहरू है, अब्दुल गयाम नासिर है, इनको कहा जाता है नाम का औपचारिक संस्थापक। नाम का औपचारिक संस्थापक। चले, लेकिन यदि आपको ये कह दें इन 5 का नाम कब आएगा, समझ रहे हो? लिख दीजिए, इन पांचों को नाम की पहल करने वालों के रूप में जाना जाता है। वैसे तो 5 थे, लेकिन संस्थापक के रूप में तीनों को जाना जाता है। और आप ये कह सकते हो, इसको एक नाम और दिया गया था, 5 की पहल शक्ति। ब्रैकेट में बंद कर देना। 5 की पहल शक्ति, इनिशिएटिव ऑफ 5।
पांचों की पहल शक्ति, इनके लिए जाना जाता है ये। तो आप थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि भारत का इसके अंदर रोल रहा था, इस कारण से ये थोड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है। चलिए, ये हुआ था बेलग्रेड में। बेलग्रेड कहाँ है बताइए? बेलग्रेड, बेलग्रेड सम्मेलन पता होना चाहिए। देखिए, यदि हम बात करें बेलग्रेड की, तो ये एक युगोस्लाविया का हिस्सा है। याद कीजिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको युगोस्लाविया के बारे में बताया जाता है। कई देशों का समूह था, बाद में विभाजित हुआ, लास्ट में मोंटीनेग्रो बना, कोसोवो बना, याद कीजिए, ठीक है ना, वो वाला है। तो ये जो बेलग्रेड सम्मेलन है, आप एक तरीके से कह सकते हो युगोस्लाविया। ये सम्मेलन हुआ इसके अंदर, ठीक है ना, ये इसकी एक पहल थी। लेकिन अब 56 में हुआ, आगे काम करने लगे, इकट्ठा किया, तो ओवरऑल इसकी जो स्थापना मानी जाती है, ये मानी जाती है 1961 के अंदर, नाम की स्थापना 1961। चले, और ये जो स्थापना की गई थी, स्थान था बेलग्रेड। बेलग्रेड में इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वो भी यहीं पर ही हुआ था। मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे लिख लेना, ज़्यादा लंबा चौड़ा इतिहास मत बढ़ाना इसका, सीधा ऐसे लिख दो एक लाइन के अंदर। चले, आइए, सदस्य। शुरू में जो इसके सदस्य बने थे वो 25 ही थे, 25 थे ये शुरू में। आज की डेट में 120 है, 120 है। एक 120 है ये, ठीक है। आइए, अब देखो, इसमें और ज्यादा जानने की वैसे आवश्यकता नहीं है। कारण भाई, इसका अर्थ क्या है? हम शांति की तरफ हैं। शांति मतलब पीस, उसकी तरफ है। हमें युद्ध नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए। एक लाइन लिख दीजिए, लिखिए, गुट निरपेक्षता का अर्थ गुट निरपेक्षता का अर्थ शांति व सहयोग। शांति व सहयोग, ठीक। अब इसमें और ज्यादा आपको वैसे जानने की आवश्यकता नहीं है। ये नाम होता है, इसका कोई सम्मेलन वगैरह हो तो देख लेंगे अपने। अब आ जाइए, कई और है। अब जो एक तो ये तो है, नाम हो गया युद्धों से निपटने के लिए। एक अब जो हम बात करेंगे वो थोड़ा डेवलपमेंट के संबंध में है। जैसे आपने नाम सुना होगा आसियान, ठीक है। आपने नाम सुना होगा ब्रिक्स, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में इसके 10 सदस्य देश हैं। थोड़े दिन पहले ये 11 थे, 1 जनवरी 2024 से नए शामिल किए गए हैं। लेकिन अर्जेंटीना को शामिल किया गया था
उसने हाथ पीछे खींच लिए, अब वो नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण लाइन बन जाती है इसकी, ठीक है। और जैसे G20, अब देखो ये तो इनका तो क्या कहना आप समझते ही हो। तो सबसे पहले जो हम बात करने जा रहे हैं, आप हेडिंग डाल दीजिए आसियान। आसियान चलिए देखो इधर देखिए, एक होता है आसियान, एक होता है बिम्स्टेक। नाम सुना है? आसियान तो नाम जरूर सुना होगा, इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को बड़ा संभाल के रखना, दोनों के सेम से देश है और गड़बड़ी हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये एक अलग बात है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? हमारी जो विदेश नीति है वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, ईस्ट, ठीक है ना, जिसको पहले पूर्व की ओर देखो कहते थे हम। हमारे जो पूर्व में जो देश रहते हैं उनके साथ हमारे संबंध मजबूत करने हैं। अब ये कौन कौन से हैं? वो सारे आसियान के अंदर हैं। पहले बेसिक बात करते हैं, लिखिए आसियान, लिख दीजिए। लिखिए संस्थापक, संस्थापक, इसके जो फाउंडर रहे हैं, इसका नाम है थानाट खोमान। ठीक है, आइए इसके नीचे लिख दीजिए ये थाईलैंड के तत्कालीन विदेश मंत्री थे। ये थाईलैंड के तत्कालीन विदेश मंत्री थे। आइए, नाम मतलब आसियान नाम किसने दिया? आसियान नाम दिया था एडम मलिक ने। एडम मलिक, इसमें लिखो ये इंडोनेशिया के तत्कालीन विदेश मंत्री थे। इंडोनेशिया के तत्कालीन विदेश मंत्री थे। इंडोनेशिया के तत्कालीन विदेश मंत्री थे। चलें, आइए देखो, इसका पूरा नाम यदि आप जान जाओगे तो देशों के बारे में भी आप जान जाओगे। वैसे थाईलैंड और इंडोनेशिया तो है ही, और इसके आसपास इसके सदस्य देश होंगे। देखिए क्या कहता है ये, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। साउथ ईस्ट नेशन मतलब दक्षिणी पूर्वी एशिया। दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो बताइए क्या पाकिस्तान इसका सदस्य होगा? बताइए भाई, मैंने कहा दक्षिणी पूर्वी एशिया। अब एशिया आपका पड़ा हुआ है, इसलिए पूछ रहा हूं मैं आपसे, कोई ऐसे नहीं कह रहा। अब ये तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, नहीं तो यही तो होता है। क्वेश्चन कौन से आए हुए हैं, कौन सा नहीं है, कौन शामिल नहीं है, यही आए हैं और क्या है। कम से कम पाकिस्तान के बारे में तो आपको पता होना चाहिए। या ज़्यादा क्या कहता है? अभी मैंने एक भेजा था ना, क्या था वो क्वेश्चन?
निम्न में से किसका सदस्य भारत है? 1 व 2, 2 व 3, 3 व 4, सही नाम थे ना, वो G20 दे रखा था। ये ऐसे आता है ये। चलो कोई बात नहीं, ध्यान रखा करो इसका। लिखिए स्थापना। इसकी स्थापना हुई 8 अगस्त 1967 को बेकोंक घोषणा पत्र के माध्यम से। बेकोंक घोषणा पत्र के माध्यम से, बेकोंक। आप कभी नोट करना, ये चीजें बहुत पूछी जाती हैं। किसकी स्थापना किसके तहत हुई थी? ठीक। और इसको मनाया जाता है आसियान दिवस। आसियान दिवस मनाया जाता है। यदि मैं आपसे ये कह दूं, बाई चांस आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले कि इसकी जो आसियान की जो स्थापना है वो कहां पर हुई, बनते हैं ऐसे क्वेश्चन। थाईलैंड, कंबोडिया, चलो जी, कहाँ हुई है? थाईलैंड के अंदर। आपको कैसे पता लगा? संस्थापक देखो, आप मैंने कराए हुए हैं सारे ये। क्या आपको थाईलैंड के बारे में नहीं बताया मैंने? बताइए, सब चीजें कराई हुई है। पूरा मैप बना के बताया था, नीचे ब्रैकेट में राजधानी लिखाई थी, सब बताया हुआ है। जहां बेकोंक, आप ऐसे कह सकते हो कि इसकी स्थापना बेकोंक में हुई थी। बेकोंक कहां है? थाईलैंड के अंदर। ठीक है, ये इसलिए कह रहा हूं कि एक होता है सार्क, इसके बारे में पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कहां हुई थी। तो इसकी स्थापना तो ढाका में हुई थी, जबकि इसका हेड ऑफिस जो है काठमांडू के अंदर है। ये बहुत बार आता है, बहुत बार। इसी तरीके से ये है, इसकी स्थापना बेकोंक में हुई थी, जबकि इसका जो हेड ऑफिस है ये जकार्ता के अंदर है। अब ये बताने की जरूरत है क्या जकार्ता कहाँ है? हैं? कोई बात नहीं, थोड़ा सा छुप के कह दो, सर जी नहीं आता। बताइए बेटा कहाँ है जकार्ता? जकार्ता। ये यदि ये तैयार नहीं है तो गड़बड़ी है। जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर है। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, सबने बता दिया, अच्छा हुआ। लिख दो, थोड़ा ध्यान रखा करो यार। याद रखा करो, साथ साथ पढ़ा करो इसको। पता नहीं क्या है, से बाहर है तुम्हारा मामला। लिख दीजिए। अब देखो, इसकी जो स्थापना की थी वो 5 ने मिलकर की थी, तो उनको कहा जाता है संस्थापक सदस्य, संस्था फाउंडर मेंबर। ये 5 है, तो 2 नाम तो आप अपने हिसाब से ही लिख दो। एक तो इंडोनेशिया तो आएगा ही आएगा, थाईलैंड आएगा ही आएगा, लिख दीजिए। ठीक है, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर।
मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर। चले आइए, वर्तमान सदस्य 10 है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। आसियान में कितने सदस्य देश है? 10 है। इसके बाद में जुड़े, चलो, ऐसा कोई बच्चा है जिसने ज्योग्राफी में बीए के अंदर ज्योग्राफी सब्जेक्ट हो? मुझे थोड़ी जानकारी लेनी, मेरी याद नहीं आ रहा। भाई जिसने ज्योग्राफी में कोई एमए कर रखा हो, पीएचडी कर रखी हो, वो ज्यादा अपने आप को एक बहुत ज्यादा मतलब अच्छा रिप्रेजेंट कर सकता है वो। बताइए, अब कोई नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं। मुझे बताइए, क्या इसमें भारत शामिल है? ऐसा क्वेश्चन आता है, किसका सदस्य भारत है, किसका नहीं है? भारत है या नहीं है? बताइए मुझे। अब 5 देश नाम लिखाने, देखो ये 5 तो हो ही गए, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये तो हो ही गए। अब हमें 5 नाम और लिखने हैं। क्या इसके अंदर भारत है? हाँ, कोई बात नहीं, है तो है भाई, सिंपल सी बात है, कोई बात नहीं। आप बताइए, नहीं है, आप बताइए, आप बताइए। भारत है? कोई भी? देखिए हमने क्या पढ़ा, साउथ ईस्ट एसोसिएशन, दक्षिणी पूर्वी एशिया। भारत जो है दक्षिणी एशिया में आता है, हो ही नहीं सकता भारत इसके अंदर। और फिर नहीं पढ़ते भारत आसियान संबंध, भारत के अलग से इन देशों के साथ संबंध है। मतलब एक तरफ 10 देश खड़े हैं, एक तरफ भारत खड़ा है, दोनों समझौते करते हैं, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? समझे ना? तो भारत इसका सदस्य नहीं है। और ये जो संस्थाएं होती है, इनमें ये क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना, किसका सदस्य भारत है या नहीं है, ये आपके दिमाग में चीजें क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन ऐसे ही बनता है इसके अंदर। आइए लिख दीजिए इसके अंदर और कौन कौन से हैं। लिखिए, ब्रुनेई। ब्रुनेई नहीं लिख सकते? वियतनाम, लाओस, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार। जो बच्चे कर चुके हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, कंबोडिया, ठीक है ना? ये है, ये इसमें। अब देखो ये चीजें, देखो आपने लिख लिया, ये चीजें तब तैयार होती है आपकी जब आप एक बार, बहुत बहुत बोरिंग काम है ये, बहुत बोरिंग काम है बेटा। अब ज्यादा हाथ मत लगाना इसके, हाँ ज्यादा हाथ मत लगाना इसके अंदर, हाथ जल जाएगा नहीं तो। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि यदि जो स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को इस तरीके से बदल देगा, वो कभी नहीं रुकेगा। और नहीं तो ये लाओस है, इंडोनेशिया है, म्यांमार है। म्यांमार है तो आधे तो इस तरफ चले जाएंगे, बाहर तो होगा ही होगा, थोड़ा सा ही तो लगता है, कुछ तो होगा ही होगा। ये है। जिस बच्चे ने, जैसे ये 10 नाम है, आपने इसको इस रूप में देख लिया, ये वाला, भाई ये कहां है, ये देखिए, म्यांमार है, लाओस है, थाईलैंड है, वियतनाम है, कंबोडिया है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ये ब्रुनेई है, ये फिलीपींस है।
तो ये वाला जो मामला है ना पूरा, ये सारा आशियान है। ये सारा आशियाना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में ताज़ा ताज़ा कराया हुआ है ये, और पूरा इसके बारे में सुंडा सांडा सब आया हुआ है इसके अंदर। नहीं कराई क्या? नूस संतारा सब कराया हुआ है। हमारी तरफ से तो हम कोई कमी रखने का प्रयास नहीं करते हैं भाई। अब लिखी हुई चीज़ यदि ध्यान नहीं रहेगी तो उसका तो क्या करूं भाई, सिंपल सी बात है। और तुमको यदि लगे कि ये बोरिंग है या कि आज साइंस नहीं हुई क्या, वो आपकी समस्या है भाई। क्योंकि आपको पता होता कि आपको क्या कराना है तो यहाँ थोड़ी बैठे होते हैं, यहाँ होते। इसलिए आपके आधार पर तो देखो, मैं तो कभी चला ही नहीं चलूँगा। ये ध्यान रखना। ये अब जो आपको इस वे से रखना है, यहाँ एक हिस्सा आता है ताइवान का, ये नहीं है, ध्यान रखना। ऑप्शन में जब देते हैं तो ऐसे ही देते हैं, इसी तरीके से देते हैं ये। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप घर पे जाके जब आप एक बार लोकेट कर लोगे ना, देख लोगे, तो भी आपके हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा आपका। आपको पता लगेगा हाँ इधर चाइना है, ठीक है, पता लगेगा क्या चाइना आसियान का सदस्य है, नहीं है। जैसे मैंने अभी पूछा था पाकिस्तान, आपने कहा था कुछ तो हो सकता है, ठीक है, ये यहाँ है, कैसे हो सकता है ये तो पूरा ही दक्षिण पश्चिम में चला गया, ये तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो मैपिंग इस तरीके से हेल्प करती है। बोरिंग बहुत होता है ये, जब हम, जैसे अभी मैंने आपको कहा कि आप देखना, आधे तो ये कहेंगे इट्स ए टोटली टाइम वेस्ट, क्योंकि 2-3 इंग्लिश वर्ड ही तो आते हैं, वो उन्हीं को इधर उधर राउंडिंग करते रहते हैं, हो जाता है काम। आगे वाला भी इंप्रेस हो जाता है, 5 मिनट है, यस, ऐसे से करते हैं ना। ये आंखें बंद कर करके बोलते हैं, ये बड़े खतरनाक लोग होते हैं जो आंखें बंद कर करके बोलते हैं ना, ये आधी आंख बंद करके जो बोलते हैं, कुछ नहीं आता है उनको, जीरो, फेल होते हैं सारे, फेल होते हैं सारे, ऐसे फालतू में चोट मार रहे होते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, घर पे जाके इसको देखना। ये आसियान है, ये सदस्य है, इसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, यदि आप करना चाहो तो। देखिए, एक इसके अंदर टाइगर कंट्री है, आसियान के अंदर ही। आइए लिखिए, टाइगर कंट्री, ठीक है। देखो इंग्लिश में तो इसको टाइगर कंट्री बोल देते हैं, वैसे इसको शेर, सिंह कंट्री बोल देते हैं, सिंह देश। हिंदी में आपको सिंह देश मिल जाएगा, लेकिन लॉयन कंट्री वाला सिस्टम आपको मिलेगा नहीं ये, इसलिए मैंने दोनों नाम लिखा दिए हैं, ठीक है ना। इनको आसियान के टाइगर बोलते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसियान के टाइगर लिख दीजिए। देखो, जो नीचे के देश हैं, नीचे के मतलब ये वाले जो है, ठीक है ना, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, ये जो नीचे के देश हैं ये सारे टाइगर कंट्री है। ऊपर वाले जो हैं उनको सावक बोलते हैं। मैं बात लिखा दूंगा, आप नाम लिखिए, लिख दीजिए इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, बुरुनई, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, चले। आइए अब देखो ये क्या है, यहां तक है ये वाला जितना भी जो पोर्शन है इसमें थाईलैंड। अब इसके अलावा जो भी बच गए, ठीक है ना, जैसे आपके सामने ये आ गया, म्यांमार आ गया, लाओस आ गया, वियतनाम आ गया, कंबोडिया आ गया, ठीक है। ये जो देश आपको देख रहे हैं चारों, इनको कहते हैं सिंह सावक। सावक को बोला जाता है कब्स, ठीक है। आप ऐसे कह सकते हो टाइगर के बच्चे, समझने के लिए,
सिंह सावक बोलते हैं। तो बचे हुए लिख दीजिए, लिखो सिंह सावक, ठीक है ना। टाइगर कब्स बोलते हैं, CUBS, टाइगर कब्स। तो जो बच गए 4 देश उनके नाम लिख दीजिए। लाओस है, वियतनाम है, कंबोडिया है और म्यांमार है। कंबोडिया है, म्यांमार है, ठीक। चलिए जी, तो ये मैंने आपको कुछ बताया है, ठीक। इसके आगे की बात अपने कल करेंगे। कल ये आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। जितने भी जो, जैसे मेरा जो मेन टारगेट है वो मैं आपको बता दूं, मुझे इन पर ज़्यादा है, ठीक है ना। और एक आपका क्या नाम रह गया, वो सार्क, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, बहुत खतरनाक है ये। चलिए जी, कल करेंगे बात।